पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पटना में ऑटो लिफ्टर गैंग तकरीबन 6 महीने से सक्रिय था, जो इनका काम था कि आम सवारियों को रात में बैठा करके उनसे छीनताई की घटना को अंजाम दिया करते थे। आपको बता दें कि इन ऑटो लिफ्टर गैंग के द्वारा काफ़ी यात्रियों के गहने और कई लाख रुपए भी छीनताई की घटना को अंजाम इन्होंने दिया है, जिसके पश्चात पटना पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। और यहाँ पर सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा क्या कुछ कर रहे हैं, जरा देखें। आज यहाँ आपको सचिवालय और कोतवाली अनुमंडल के 2 मेजर केसेस के उद्भेदन के लिए बुलाया गया है। पहला तो शहरी क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से एक गिरोह एक्टिव था, जो राहगीरों को ऑटो में बिठाकर या तो उनकी जेब काट लेता था या फिर उनको कहीं अननोन प्लेस पे उतार कर उनसे पैसा छीन लेता था। तो कुल मिलाकर हम लोग जितनी जानकारी इकट्ठी कर पाए अभी तक 8 केस कम से कम पूरे शहरी क्षेत्र में इन लोगों ने घटित किए हैं, जो उन्होंने खुद ही अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जिसमें सबसे ज़्यादा 4 गांधी मैदान में, सचिवालय में, अगम कुआं में और कोतवाली में दर्ज किए हैं। इसी में कोतवाली में कांड संख्या 380-23 दर्ज किया गया था, जिसमें टेम्पू से पटना जंक्शन से ये बिठा के लाए थे और राहगीर को बीच में उतार कर उससे मारपीट करके लूटपाट करते हुए 1,46,000 रुपये इन्होंने छीन लिए थे। उसी में मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल एविडेंस के बेस पे हम लोगों ने अनुसंधान किया और कोतवाली थाना अध्यक्ष और डीएसपी कोतवाली की नेतृत्व में टीम ने बहुत अच्छी तरीके से इसका उद्भेदन करते हुए इसका जो सरगना है वीरू नट, उसको गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पे हम लोगों ने न केवल जो सामान इन लोगों ने चोरी किया है, लूटपाट किया है, लगभग 5,63,000 रुपये, चांदी और सोने के जेवरात, घटना में प्रयुक्त होने वाला टेम्पू, साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ पेपर्स भी जब्त किए हैं, जिसमें ये मालूम पड़ता है कि ये लोग इस जो प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं, इलीगल मीन से इन्होंने न केवल अपना घर बनाया है, ज़मीन के कागजात हैं और कुछ टेम्पू और ख़रीदने के भी कागजात हैं, जो वीरू नट के ही नाम से हैं। इसकी निशानदेही से हम लोगों ने पार नदी से बेउर थाना क्षेत्र से इनके 2 और साथी संतोष खलीफा पेशिन योगेंद्र खलीफा और अजय खलीफा पेशिन संजय खलीफा को भी गिरफ्तार किया है। अभी ये पूरा गिरोह लगभग 5 लोग चलाते थे और अभी 2 लोग भी हम लोग अभी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरगना में हमारे पास वीरू नट हैं और एक संजय खलीफा हैं, जो पहले भी जेल जा चुके हैं। साथ ही साथ जो टेम्पू हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस से प्राप्त किया था, उसका मिलान भी हम लोगों ने कर लिया है और उसका रिकवरी किया है। 63,000 रुपये हैं, सोने और चांदी के जेवरात हैं, 3 मोबाइल जो छिनतई के समय यूज़ किए गए वो, और जो भी अवैध अर्जित संपत्ति कागजात वगैरह वो हम जब्त किए हैं। ये जो संपत्ति ये लोग गलत तरीके से अर्जित किए उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? उसके लिए हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लिख रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स वगैरह को, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के कंट्रोल में आए हैं वो हम उनसे शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ इस केस तक सीमित ना रहकर जितना ज़्यादा इसको हम एक्सपोज कर पाएँ, एक्सपोज करें और ये लोग ज़्यादा से सजा के भागी बने। इसमें 2 गिरफ्तारी, 3 गिरफ्तारी हो गई। ये कब से राजधानी में घटना? ये लगभग पिछले 5-6 महीने से कम एक्टिव थे। इससे पहले के केसेस हम लोगों की नज़र में भी नहीं आए हैं, बट जो उन्होंने केसेस स्वीकार किए हैं वो कम से कम 5 से 6 महीने पुराने हैं और केसेस के बारे में हम लोग अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। टोटल 8 केस में संलिप्तता स्वीकार कर चुके हैं और हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि इससे कहीं ज़्यादा केसेस में संलिप्त रहें। किस यात्री को ये टारगेट करते थे? मोस्टली यही था कि जो भी स्टेशन से बाहर निकल रहा है या फिर रात्रि के समय जो जा रहे होते हैं उनको ही अपने ऑटो में बिठाते थे और डिपेंडिंग अपॉन कि इनके पास कितने साथी थे उस समय, या तो उनकी जेब काटते थे या फिर अगर 2-3 साथी होते थे तो उनको लूटपाट करते थे। डिपेंडिंग अपॉन बैग, वो तो ये भी है कि जैसे उन्होंने कई जगह सिर्फ मोबाइल चुराया, तो जैसा जो इनको जिस इंसान के पास मिल गया वैसे भी चुराते गए। और जैसा हमने आपको बताया कि सिर्फ ये 8 कांड नहीं है, हमें ऐसा पूरा विश्वास है कि बहुत सारे और कांड में भी ये लोग संलिप्त रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे से लेकर बड़े इन्होंने लूटपाट करी है। जैसे ये वाला कांड जो कोतवाली का है, जिसमें एक साथ इन्होंने 1,46,000 रुपये की लूटपाट की थी। तो राहगीर पे डिपेंड करता है कि कितना वो लेके चल रहा था, उसी हिसाब से वो लूटपाट करते थे। जाहिर सी बात है कि ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 सदस्यों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें लालघर भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि ऑटो लिफ्टर गैंग पिछले राजधानी में 6 माह से आम राहगीरों से छीनताई की घटना को अंजाम दे रहा था और इनके पास से
कई लाख रुपए और गहने भी बरामद किए गए हैं। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें THD न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।